ऐलान किया था और आपके साथ जितने भी शुरुआत थे उनका यही कहना था कि बिल्कुल पुरअमन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और वज़ीर आला हाउस तक जाना है और एहतजाज रिकॉर्ड करा के वापस आ जाएंगे। पुलिस ने रोक लिया है, बहुत देर से यहाँ रुके हुए लोग और अब हम देख रहे हैं कि लोगों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है जो आपके साथ इदारे यकजहती के लिए पहुँचे। अब क्या लाए मलिक मसीह? देखिए, आप खुद इस चीज़ के गवाह हैं कि हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हमने हत्ते हैं, छोटे छोटे बच्चे माओ ने उठाए हुए हैं। हम लोग यहाँ पे पुरअमन एहतजाज करने के लिए आए थे कि सीएम हाउस के सामने एक ऑफिशियली एक एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और अपने घरों को वापस लौट जाएंगे। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों से इनको क्या ख़तरा है? इनको उस आवाज़ से ख़तरा है जो यहाँ से उठ रही है और इन्हें ये ख़तरा है कि ये पूरे मुल्क में ना फैल जाए, इसलिए ये हमें ताकत से दबाना चाह रहे हैं। हम इस ताकत में दबेंगे नहीं जब तक हमारे साथ जो हमारे मुतालबात हैं वो तस्लीम नहीं कर लिए जाते। पुलिस क्या रोक रही है, क्यों रोक रही है, आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रही? उनको खौफ क्या है पुलिस को? ये तो यही बता सकते हैं कि जी इन्हें किस चीज़ का खौफ है। वो देखिए वो लोग जा रहे हैं, हम लोगों के यहाँ पे हम निहत्ते हैं, छोटे छोटे बच्चे माओ ने उठाए हुए हैं। इनको इस तादाद से ख़तरा है, इस आवाज़ से ख़तरा है कि ये आवाज़ मुल्क की आवाज़ ना बन जाए, क्योंकि इन्हें पता है इस मामले में जुल्म हुआ है। अब ये किस हद तक उसे कवर करेंगे? अब इन्हें इस ख़तरे के पेश नज़र ये हमें इधर ही रोक रहे हैं। अच्छा, यहाँ हमने लोगों को देखा, लोग जो है बड़े पुरज़म है, वो नहीं हिल रहे हैं। हमने पहले भी देखे मुजाहरे भी, लेकिन अब डटे हुए होकर नहीं आए। जी बिल्कुल, हम लोग जब तक हमारे मुज़ाकरात तस्लीम नहीं होंगे और यहाँ पे हमारे साथ आकर मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। हम यहीं पे मज़ीद कवर करते रहेंगे। यहाँ देखिए अभी भी ये ख़वातीन भी, बच्चे भी, और यहाँ पीछे बिल्कुल रश है। यहाँ पर पुलिस ने रोक दिया, क्या खतरा, क्यों रोक रही है पुलिस? ये हमारा एहतजाज अभी शुरू हुआ है और इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट देखेगी। ये हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक दुआ ज़हरा अपने माँ बाप के पास नहीं आ जाती। हम हुकूमत से, चीफ जस्टिस से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुतालबा करते हैं कि दुआ ज़हरा को उसके माँ बाप से मिलने दिया जाए। ये दुनिया का कौन सा इंसाफ है, ये दुनिया का कौन सा कानून है कि एक बेटी को बाप से नहीं मिलने दिया जा रहा? हम हुकूमत से एहतजाज करते हैं कि बेटी को, दुआ ज़हरा को उसके माँ बाप से फौरी तौर पर मिलने दिया जाए। देखें, ये पुलिस जो है ये सिर्फ एक मुलाजिम है। ये रियासती दहशतगर्द है पाकिस्तान के अंदर, जो मुहाफिज के तौर पे दहशतगर्दी का किरदार अदा कर रहे हैं। गलती इनकी नहीं है, इनके पीछे जो इनके बड़े बैठे हुए हैं, उनके बड़े बैठे हुए हैं, इनकी टोक पंजाब से चल रही है। ये पूरी सिंध पुलिस जो है ये अभी दहशतगर्दी की अलामत बनी हुई है। दुआ ज़हरा के वालिद ने कल तमाम उलमा कराम के साथ, आप एक सोचने वाली बात है, मेरी तमाम माएँ बहनें कौम की यहाँ मौजूद है, कोई दहशतगर्दी करने अपनी माओ बहनों को लेकर आएगा, खुदा की कसम ये वक्त उनकी माओ बहनों पे भी आएगा जो आज रोक रहे हैं। कोर्ट के अंदर दुआ ज़हरा की माँ की और दुआ ज़हरा के वालिद की हालत देख के एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आपके तमाम इल्ज़ामात मानने को हम तैयार हैं, लेकिन 5 मिनट के लिए आपने मुलाकात कराई, बच्ची वालिदैन के साथ जाने के लिए राज़ी हो गई। उसके बाद मजिस्ट्रेट ने, जज ने यजीदी किरदार अदा करते हुए वही दरबार के अंदर ऐसे ललकारा था। यजीद ने वही ललकार, वही दरबार जो करबला से चलते हुए आ रहा है, वो आज इन्होंने यजीद का किरदार अदा किया है और मेहदी कादमी साहब को इन्होंने जो है दोबारा दरबदर किया है। लेकिन जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ खुदा और उसके मोहम्मद और आले मोहम्मद होते हैं। ये मेहदी कादमी साहब यहाँ मौजूद है, इंशाल्लाह आज ना सही कल सही, लेकिन इनकी बेटी इनके पास बाइज्जत तरीके से वापस आएगी। देखिए, मेरे साथ एहतजाज में बहुत सारी फैमिलीज शरीक हैं। ये एहतजाज जो है बगैर किसी रंग और नस्ल के है। इसमें तमाम मुसलमान और मैं कहता हूँ तमाम गैर मुस्लिम्स भी यहाँ पे आए हुए हैं, सब लोग शरीक हो रहे हैं, क्योंकि ये बेटियों का मसला है, बेटियाँ सबकी साझी होती है, इसमें कोई फिकी वो एस्पेक्ट नहीं है। ये सब पाकिस्तानी हैं, हम सब लोग हम इसमें जमा हुए हैं, क्योंकि मेरे साथ जो डिसीजन हुआ वो बेसिकली जो मेरी बेटी के साथ जुल्म हुआ वो गलत था। मेरी बच्ची कोर्ट में जाके बोलना चाह रही थी और जज साहब ने रिकॉर्ड, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड ही नहीं किया। ये कैसी अदालत थी जिसमें बच्ची स्टेटमेंट देना चाह रही थी और उसकी स्टेटमेंट नहीं की और उसे लाहौर भेज दिया गया। मेरे साथ जुल्म हुआ है, मैं उसके खिलाफ एहतजाज के लिए बाहर आया हूँ। देखिए, जब तक इसके ऊपर नोटिस नहीं लिया जाएगा, चीफ जस्टिस का नोटिस नहीं लेंगे, मैं इसी तरह बाहर निकलता रहूँगा।
आपके साथ आप लोग क्या मुतालबा है? देखिए, हमारा कोई बड़ा मुतालबा नहीं है, हमारा छोटा सा मुतालबा है और हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि अदलिया की तरफ से ये होगा, इसलिए कि बेटी साहब ने शुक्रिया अदा किया और उम्मीद थी कि उनकी बेटी रिलीज की जाएगी, लेकिन अदलिया ने ऐसा फैसला किया समझ से बाहर है। हमारा कोई मुतालबा इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ ये है कि बच्ची को रिलीज करें, उनके माँ बाप से मिलाएं, भले उन्हें दारुल अमान में रखें कुछ दिन के लिए, लेकिन उनका हक बनता है उनके माँ बाप का कि उनकी बेटी उनके हवाले की जाए। तो हमारा सिर्फ यही मुतालबा है, इसलिए कि हमने निकाहनामा देखा है वो भी जारी है, जिस बंदे के साइन थे वो बोल चुका है जारी है, लेकिन आज एक हफ्ते बाद फिर वो बोल रहा है मैंने साइन किया है। तो ये कौन सी पावर है जो इस्तेमाल हो रही है? लिहाजा मेरी हुकूमत से भी अपील है, इस मसले को देखें और खास तौर पे मैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से अपील करूंगा कि इस मसले को अपने हाथ में लें और इस मसले को हल करें, वरना ये एहतजाज बढ़ता चला जाएगा। बहुत शुक्रिया। वयु टीमून तामा हला उबही मिस्कीन व यतीम बसीरा। अल्लाह मोहब्बत करता है ऐसे लोगों से जो यतीम मिस्कीन और गरीबों से मोहब्बत करते हैं। और एक ये पाकिस्तान की बेटी दुआ ज़हरा की मोहब्बत में हम जमा हुए जो कि पूरे पाकिस्तान की बेटी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से गुजारिश करते हैं कि वो जल्द से जल्द इनके माँ बाप के सकून का सामान मुहैया करें और इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। तंजीम आज़ादारी पाकिस्तान, खतीब हुसैनियत सैयद मोहम्मद नकीरत। इंतजामिया और जिसके अगवा के खिलाफ यह एहतजाजी रैली हुकूमत फैसले मुताबिक करती है कि आप जो कहते हैं तो आपने सिंध की बेटी के बात में अब तक कोई बयान क्यों नहीं दिया? हम आपके पास आकर ये पुराना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं कि आप बेटी के हक में एहतजाज बयान करें और हमारे साथ खड़े हैं। इस तरह से यहाँ से आपको इंतजामिया और हिंदुस्तान के वो तमाम सरकार के मुख्तदर हैं उनको ये बावर कराना चाहते हैं कि इस कौम की बेटी की रिहाई तक हम ये सदाए एहतजाज बुलंद करते रहेंगे। और ये एहतजाज सिर्फ कराची तक नहीं, ये कराची से निकल कर पूरे सिंध में फैल जाएगा। इसलिए ये बेटी है, ये बेटी इस कौम की बेटी है, ये इंसानियत की बेटी है, ये किसी रंग नस्ल मजहब जात या ये दुआ ज़हरा की बाजियाबी के लिए पुरअमन एहतजाज है। ये इनके वालिदैन से यकजहती के लिए जो फैसला दिया गया, जाहिर सी बात है ये उनके हक़ में नहीं था और जाहिर इससे मुतमईन नहीं है फैमिली। जब तक ये बच्ची बाजियाब नहीं होती, ये एक फैमिली का नहीं पूरे पाकिस्तान की बच्चियों का मसला है। हर घर में बहन, बेटी, बीवी, माँ मौजूद है तो सबकी इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। इस पर मैं कहूँगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है सुमोटो एक्शन ले, उनसे गुजारिश है। जाहिर सी बात है ये जो है मसला जो है बड़ा तशवीशनाक है और आवाम में मायूसी जो है वो बढ़ती जा रही है। इस मायूसी को दूर करें और पुरअमन जो है ये एहतजाज हम कर रहे हैं, ये उस वक्त तक जारी रहेगा। इनकी फैमिली की हम आवाज़ है, हम उस पर पूरे पाकिस्तान का हर तबका जो है इसमें मौजूद है और ज़ाहिर है ये जुल्म है जिस तरह फैसला किया गया।
तो आला अदलिया से गुजारिश है कि इस पे जो है सुमोटो एक्शन ले। पूरी खुशबू का वहाँ से जुड़े हुए तो हमारी बेटी अफवाह और हम अपनी बेटी के अफवाह में अब फवारा चौक रैली ने क्रॉस कर लिया है और आगे जो है इस तरफ से रात से जो है वो पुलिस ने बंद कर लिया है। यानी कि फवारा चौक से अगर इस तरफ हम देखते हैं कि एक गोल चक्कर घूम के गवर्नर हाउस से और उसके बाद वजीर आला हाउस की तरफ ये जाने वाला रास्ता है और ये पुलिस है रुकावटें लगाकर जो है वो रास्ते बंद कर दिए। यहाँ खवातीन भी मौजूद हैं, यहाँ मर्द भी मौजूद हैं और पीछे जो आने वाला ट्रैफिक था वो रोक दिया गया है और यहाँ पर जो रैली की क़यादत है वो यहाँ मौजूद है। आप लोग क्या करा रहे हैं? केस हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, केस हो पुरअमन तरीके से करेंगे। हमने कोई ऐसा कोई काम नहीं किया के साथ आए, लेकिन के साथ हमने जो है बिल्कुल पुरअमन तरीके से करना है। यकीन दहानी करा रहे हैं, हर लिहाज से सुन लीजिए, पहले मेरी सुन लें, इसके बाद फिर आप पुरअमन तरीके से ये काम होगा। और अगर हम किसी और मकसद से आते तो हमारे साथ माँ बहन बेटी नहीं होती। एक चीज, दूसरी चीज ये कि ज़ाहिर ये इशू है, आपके घर में भी बच्चे हैं, मेरे घर में भी है, सब ये इस पे पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, नतीजा रिकॉर्ड करा के हम चले जाएंगे। हमने ऐसा कोई काम नहीं करना। गवर्नर हाउस नहीं जा रहे, सरकार बात तो सुने ना, पुरअमन तरीके से तरीके से हम नहीं करेंगे जिससे सुनिए, अगर आपकी बेटी अगवा होती, आप क्या कहते हैं घर में बैठे रहते? सर मुझे सिर्फ आप इतना सवाल का जवाब दीजिए, आपकी बेटी अगवा होती, आप घर में बैठे रहते हैं? सिर्फ पुरअमन तौर पे शीरखार बच्चे हमारे साथ हैं, बुजुर्ग माए बहने हमारे साथ हैं। हमने पुरअमन तरीके से करना है, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि जो जिसकी वजह से आपसे हमारी आप यकीन जानिए के साथ ही असल में हम पहले नहीं होने तो नहीं करेंगे। इससे जो है इस टाइम आपको फवारा चौक से हम रिपोर्ट कर रहे हैं दुआ ज़हरा की बाज़ाबी से मुतालिक जो रैली थी वालिदैन यानी कि मेहदी अली काज़मी और उनकी अहलिया के साथ साथ जो अहलिया ने कराची हैं वो इस रैली में शरीक हैं और रैली जो है यहाँ फवारा चौक से वज़ीर आला हाउस के लिए निकल गई है और रैली में यहाँ आप देख सकते हैं ना सिर्फ सिविल सोसाइटी बल्कि मजहबी शख्सियात और आम जो अफराद के साथ साथ मर्द खवातीन जो है और बच्चे जो है बच्चियाँ बड़ी तादाद में यहाँ शरीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुतालबा किया गया बल्कि ऐलान किया गया है कि ये जो रैली है यहाँ से होती हुई यानी कि मुख्तलिफ रास्तों से होती वज़ीर आला हाउस तक जाएगी और ये कहा गया है कि पुरअमन जो है वो एहतजाजी रैली है ताकि जो दुआ ज़हरा की मज़हब से मुतालिक जो केस है उस केस में जो कानूनी चारा जोई थी जो कानूनी फोरम थे उस पर इनका कहना है कि इनको जो इंसाफ नहीं मिला इस वजह से जो है वो अपने हक के लिए पुरअमन तरीके से एहतजाज करें। एहतजाज में हम देख सकते हैं कि यहाँ पीछे पुलिस भी है, पुलिस ने रास्ते बंद करने से भी रोका है ताकि उनका ये कहना है कि आगे ना बढ़ सके। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दूसरे वाला रास्ता बंद करके ताकि आगे बढ़ा जाए और आगे की तरफ जो है वो रवाना हुआ जाए। तो बहरहाल यहाँ चारों तरफ जो है पुलिस भी बड़ी तादाद में मौजूद है और पुलिस का जो वो ये कहना है कि यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। तो बहरहाल रैली में चलो आप अपना काम करें। आगाज होता है कल अगर मुस्तफा की बेटी को इंसाफ मिल जाता, आज वाइसराय को भी इंसाफ मिल जाता। दुआ करो, रिया करो, रिया करो, रिया करो, रिया करो, रिया करो, दुआ करो, रिया करो। अरे तकबीर, अरे रिसालत, अरे हैदरी।
जहरा की बाज़ाबी से मुतालिक जो रैली फवारा चौक से निकली थी वो अब फवारा चौक से थोड़ा सा आगे जो है पुलिस ने उसको रोक लिया है, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। जो बस की छत के ऊपर मौजूद है, यहाँ पर देखो खवातीन बच्चे बड़ी तादाद में मौजूद हैं और पुलिस ने आगे हसार बना रखा है और इनको आगे बढ़ने से रोक रखा है। पुलिस आगे बढ़ने जो मुलाकात जा रही है और वहीं पर जो है नारेबाजी की जा रही है। ये डिमांड की जा रही है पुलिस से कि उन्हें आगे बढ़ने दिया जाए, वज़ीर आला हाउस तक जाने दिया जाए। वो पुरअमन तरीके से जो है वो जाएंगे और अपना एहतजाज जो है सिंध हुकूमत के सामने रिकॉर्ड कराकर पुरअमन तरीके से वापस आ जाएंगे। यहाँ पर चूँकि काफ़ी देर से रोड बंद है और ये शाम का टाइम है, छुट्टी का टाइम है और लोग जो अपने घरों को जाना चाहते थे और ये अब देख सकते हैं कि रोड, ये गवर्नर हाउस वाला रोड है जो ज़ियाउद्दीन अहमद, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद की तरफ जाने वाला रोड है, ये मुकम्मल तौर पर जाम हो चुका है। लोगों ने गाड़ियां बंद कर दी हैं और रिक्शों में बैठे हुए हैं, गाड़ियों में बैठे हुए, गाड़ियां बंद करके लोग इंतजार कर रहे हैं कि रास्ता खुले और उसके बाद वो आगे बढ़े। और इसके साथ साथ दूसरे वाला जो रोड यानी कि प्रेस क्लब से आर्ट्स काउंसिल की तरफ जो जाने वाला रोड है वो भी उस तरफ से मुकम्मल तौर पर जाम है, क्योंकि मेन रोड है, मरकजी रोड है और यहीं पर जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड किया जा रहा है कराम है और यहाँ पर जो है वो अदिया ज़हरा के वालिदैन हैं और उसके बाद हर तबके के लोग जो है इस एहतिजाजी मुजाहरे में, एहतिजाजी रैली में जो है शरीक है और डिमांड कर रहे हैं। लेकिन पुलिस कह रही है कि चूँकि दफ़ा 144 नाफिज है और आगे जो है वो रोक रखा है और पाबंदी आयद कर रखी है किसी भी किस्म की एहतिजाज रैली जलसे जुलूस से, तो वो जो है आगे नहीं बढ़ने देंगे, उनको रोक रखा है, रुकावटें लगा रखी हैं। लोग जो है इधर जो चूँकि रोड जाम है, ट्रैफिक जाम है और उसके बाद फिर यहाँ पर लोगों ने हारन एहतिजाजन जो है वो दूसरी तरफ बजाना शुरू कर दिए हैं। गाड़ियों में जो लोग मौजूद हैं अब हम देख रहे हैं कि भरपूर तरीके से हारन बजाए जा रहे हैं ताकि रास्ता क्लियर हो सके। चूँकि जो मुजाहरीन है उन्होंने कल ही कॉल दी थी, कल भी प्रेस क्लब पे बड़ा एक एहतिजाजी मुजाहरा जो है वो रिकॉर्ड किया गया था और उसके बाद फिर यहाँ पर अब भी जो है वो आज भी चूँकि कल उनका कहना था कि जिस तरह उन्होंने एहतिजाज की कॉल दी थी हुकूमती सतह पर किसी भी सतह पर उनसे रब्ता नहीं किया गया और उनसे जो उनकी दाद रसी नहीं हो पा रही, उनको इंसाफ उनका कहना नहीं मिल पा रहा, तो इसलिए आज दोबारा एहतिजाज के लिए निकले थे फवारा चौक से सीएम हाउस जाने के लिए एहतिजाजी रैली की शक्ल में, लेकिन उनको यहाँ पे रोक लिया गया है। अब ये मैं थोड़ा सा मजीद आगे दिखाता हूँ सिचुएशन ताकि लोगों की तादाद का अंदाजा हो सके। यहाँ पर न सिर्फ सिविल सोसाइटी है बल्कि यहाँ पर खवातीन भी हैं इस एहतिजाजी मुजाहरे में, मर्द भी हैं, बच्चे भी हैं और औरतें भी हैं और यहाँ पर इस मुजाहरे में बड़ी तादाद में मौजूद है। और बच्चे मौजूद है। हमारा मकसद लड़ना नहीं है, फसादत नहीं है या कोई ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे जो है सोसाइटी पर हर है। हम पुरअमन तरीके से एहतिजाज को करते रहेंगे इस वक्त तक जब तक आज जैसे कि दुआए सारा पे भी जो है बात हो रही है और आज आशिकाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोगों की दहशतगर्दी थी उसके लिए भी सब इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले इन नारों से आगाज करें। ये जो रास्ता थोड़ा सा खोला गया है क्योंकि पीछे एक और जो रैली और एहतिजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और उस थोड़ा सा स्पेस बनाया गया है। कुछ आगे बढ़े थे जो मुजाहरीन अदिया ज़हरा की रैली के लिए जो सीएम हाउस जाना चाहते हैं, कुछ ये रास्ते से हटाए गए हैं। पुलिस ने एक और आगे हसार बना लिया है और यहाँ पे रास्ता बंद करने के लिए फिर कोशिश की जा रही है कि इस रास्ते को बंद किया जाए और ये दूसरा हसार बना दिया गया आगे। और जो मुजाहिरीन रैली की शक्ल में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो इन्हें वज़ीर आला हाउस की तरफ नहीं जाने देंगे क्योंकि पीछे भी कुछ मुजाहिरे हैं जो भारतीय जो सफारतकार थी उनके बयान के खिलाफ गुस्ताखाना बयान के खिलाफ। और उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं कि ये खवातीन बच्चे मर्द कुछ आगे बढ़े, कुछ स्पेस आगे मिला, लेकिन इनका ये मुतालबा है कि जब तक ये सिलसिला दुआ करा की बादशाही के लिए इक़दाम नहीं हो जाते तब तक एहतिजाज का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप इनका कहना है कि शहर भर में कॉल दे दी गई है और जो शहरी हैं जो दुआ ज़हरा जैसी बेटियों वाले हैं वो यहाँ आए और इस एहतिजाजी मुजाहरे में शरीक हूँ, इसलिए कॉल दे दी गई है। लोग पहले की निस्बत अब ज़्यादा जमा हो चुके हैं, पहले की निस्बत ज़्यादा हो गया है और यहाँ देख सकते हैं कि बच्चियाँ भी हैं।
शौक है, अदादारी बहुत है, हमें अदादारी का शौक है। अल्लामा हिजाब आदि से कमीशन चुनाएं और अपने ख्यालात को गौर करें और दूसरा एक दूसरा इंतजामिया से किसी भी मसले पर रोकने की कोशिश न करें। इसलिए हम साबित करना चाहते हैं कि हम लोग हैं अपनी माँ बहनों बेटियों बच्चियों बूढ़ों बुजुर्गों बच्चों के साथ यहाँ मौजूद हैं। हम एहतजाज दुआ ज़हरा की बाजियाबी से मुतल्लिक़ अब भी जारी है। पुलिस ने आगे एक हज़ार ख़त्म होने के बाद दूसरा हज़ार कैंप कर रखा था, जिसकी वजह से जो रैली की शक्ल में लोग आगे जाना चाहते हैं उनको अब तक आगे नहीं बढ़ने दिया गया। रास्ता बंद है, लेकिन ख़वातीन बच्चे और मर्द जो है बड़ी तादाद में शरीक हैं और मुतालबा यही है कि CM हाउस तक जाने दिया जाए, अपना एहतजाज जो है रिकॉर्ड करने दिया जाए और जो इनके खदशात हैं तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सामने रखे दिए जाने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा और भी 2-3 पीछे मुजाहरे और रैलियाँ जो है वो चलनी थी, लेकिन इनको थोड़ा सा पुलिस ने आगे जगह दी है। अच्छा, अब चूँकि शाम हो रही है और एहतजाज में शरीक होने के लिए चूँकि कॉल दी गई थी, बड़े पैमाने पर कॉल दी गई थी, कल भी रात गए तक जो है लोग एहतजाज में शरीक होने के लिए दूर दूर से आते रहे, पहुँचते रहे। अब क्योंकि कराची प्रेस क्लब और उसके अलावा सदर और मुख्तलिफ इलाकों में रोड जाम है, ट्रैफिक जाम हो चुकी है और लोग चूँकि एहतजाज की जो मेन जगह है यहाँ पर पहुँचने में उनको ताख़ीर हो रही है। ख़वातीन भी अब जो पैदल यहाँ पहुँच रही हैं ताकि दुआ ज़हरा के जो वालिदैन हैं उनसे इज़हार यकजहती किया जाए। अभी भी आप देख सकते हैं कि जो स्टेज बनाया गया है, जो छोटा ट्रक बनाया गया है, उसके ऊपर दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं मेहदी काज़मी साहब वो मौजूद है, वालदा अपनी बेटी के साथ नीचे मौजूद है आवाम के साथ। तो बहरहाल ये रास्ते सारे बंद हैं और ये सूरत हाल है यहाँ की। मज़ीद कुछ सिलसिले में मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल यही ऐलान किया था और आपके साथ जितने भी शुरुआत थे उनका यही कहना था कि बिल्कुल पुरअमन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और वज़ीर आला हाउस तक जाना है और एहतजाज रिकॉर्ड करा के वापस आ जाएंगे। पुलिस ने रोक लिया है, बहुत देर से यहाँ रुके हुए लोग और अब हम देख रहे हैं कि लोगों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है जो आपके साथ इज़हार यकजहती के लिए पहुँचे। अब क्या लाए मज़ीद? देखिए, आप खुद इस चीज़ के गवाह हैं कि हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हमने हत्ते हैं, छोटे छोटे बच्चे माओ ने उठाए हुए हैं। हम लोग यहाँ पे पुरअमन एहतजाज करने के लिए आए थे कि CM हाउस के सामने एक ऑफिशियली एक एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और अपने घरों को वापस लौट जाएंगे। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों से इनको क्या ख़तरा है? इनको उस आवाज़ से ख़तरा है जो यहाँ से उठ रही है और इन्हें ये ख़तरा है कि ये पूरे मुल्क में ना फैल जाए, इसलिए ये हमें ताकत से दबाना चाह रहे हैं। हम इस ताकत में दबेंगे नहीं जब तक हमारे साथ जो हमारे मुतालबात हैं वो तस्लीम नहीं कर लिए जाते। पुलिस क्या रोक रही है, क्यों रोक रही है, आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रही, उनको खौफ क्या है पुलिस को? तो ये तो यही बता सकते हैं कि जी इन्हें किस चीज़ का खौफ है। वो देखिए वो लोग जा रहे हैं, हम लोगों के यहाँ पे हम निहत्ते हैं, छोटे छोटे बच्चे माओ ने उठाए हुए हैं। इनको इस तादाद से ख़तरा है, इस आवाज़ से ख़तरा है कि ये आवाज़ मुल्की आवाज़ ना बन जाए, क्योंकि इन्हें पता है इस मामले में जुल्म हुआ है। अब ये किस हद तक उसे कवर करेंगे? अब इन्हें इस ख़तरे के पेश नज़र ये हमें इधर ही रोक रहे हैं। अच्छा, यहाँ हमने लोगों को देखा, लोग जो है बड़े पुरज़म है, वो नहीं हिल रहे हैं। हमने पहले भी देखे मुजाहरे भी, लेकिन अब डटे हुए होकर नहीं है। जी बिल्कुल, हम लोग जब तक हमारे मुज़ाकरात तस्लीम नहीं होंगे और यहाँ पे हमारे साथ आकर मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। हम यहीं पे मज़ीद कवर करते रहेंगे। यहाँ देखिए अभी भी ये ख़वातीन भी, बच्चे भी और यहाँ पीछे बिल्कुल रश है। यहाँ पर पुलिस ने रोक दिया, क्या खतरा, क्यों रोक रही है पुलिस? ये हमारा एहतजाज अभी शुरू हुआ है और इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट देखेगी। ये हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक दुआ ज़हरा अपने माँ बाप के पास नहीं आ जाती। हम हुकूमत से, चीफ जस्टिस से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुतालबा करते हैं कि दुआ ज़हरा को उसके माँ बाप से मिलने दिया जाए। ये दुनिया का कौन सा इंसाफ है, ये दुनिया का कौन सा कानून है कि एक बेटी को बाप से नहीं मिलने दिया जा रहा? हम हुकूमत से एहतजाज करते हैं कि बेटी को, दुआ ज़हरा को उसके माँ बाप से फौरी तौर पे मिलने दिया जाए। आप
आप भी एहतजाज में शरीक हैं, पुलिस रोक रही है, क्या खौफ है पुलिस को? देखिए ये पुलिस जो है ये सिर्फ एक मुलाजिम है, ये रियासती दहशतगर्द है पाकिस्तान के अंदर जो मुहाफिज के तौर पे दहशतगर्दी का किरदार अदा कर रहे हैं। गलती इनकी नहीं है, इनके पीछे जो इनके बड़े बैठे हुए हैं उनके बड़े बैठे हुए हैं, इनकी टोक पंजाब से चल रही है। ये पूरी सिंध पुलिस जो है ये अभी दहशतगर्दी की अलामत बनी हुई है। दुआ जहरा के वालिद ने कल तमाम उलमा किराम के साथ, आप एक सोचने वाली बात है, मेरी तमाम माएँ बहनें कौम की यहाँ मौजूद है, कोई दहशतगर्दी करने अपनी माओ बहनों को लेकर आएगा, खुदा की कसम ये वक्त उनकी माओ बहनों पे भी आएगा जो आज रोक रहे हैं। कोर्ट के अंदर दुआ जहरा की माँ की और दुआ जहरा के वालिद की हालत देख के एक अंदाजा लगाया जा सकता है। आपके तमाम इल्जामात मानने को हम तैयार हैं, लेकिन 5 मिनट के लिए आपने मुलाकात कराई, बच्ची वालिदैन के साथ जाने के लिए राजी हो गई, उसके बाद मजिस्ट्रेट ने, जज ने यजीदी किरदार अदा करते हुए वही दरबार के अंदर ऐसे ललकारा था यजीद ने, वही ललकार, वही दरबार जो करबला से चलते हुए आ रहा है, वो आज इन्होंने यजीद का किरदार अदा किया है और मेहदी कादमी साहब को इन्होंने जो है दोबारा दरबदर किया है। लेकिन जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ खुदा और उसके मोहम्मद और आले मोहम्मद होते हैं। ये मेहदी कादमी साहब यहाँ मौजूद है, इंशाल्लाह आज ना सही कल सही, लेकिन इनकी बेटी इनके पास बाइज्जत तरीके से वापस आएगी।